जब से ये झूठी सरकार केंद्र पे सत्ता में आई है, तब से इन लोगों ने झूठ सहारा नौजवानों को मरवाना इनका काम रहा है। दलित, ब्राह्मण और मुस्लिम ये कॉम्बिनेशन होने उत्तर प्रदेश में जा रहा है और बहुत जल्द आपको बदलाव महसूस होगा। अखिलेश भैया को देखेंगे, अगर कहीं जगह मिल जाएगी रख लेंगे, वरना तो अपने वो साइकिल के पीछे फूल लेके भगे फिरेंगे। बीजेपी की तो सारी गलती है, अपने पेड अपने कुछ वर्कर्स को मुस्लिम लोगों में खासकर छोड़कर ये एक एजेंडा बना देना कि मुसलमानों की पार्टी एक सपा है, सपा की तरफ मुसलमान रुझान कर रहा है, नहीं कर रहा है, गलत फहमी है ये सब आरएसएस का और बीजेपी का चंडू खाना है कि सपा आ रही है, सपा आ रही है, कोई नहीं आ रहा है। हुमायूं मिर्जा, जिला महासचिव गाजियाबाद कांग्रेस। अच्छा, तो महासचिव साहब ये बताइए किसकी सरकार बनवा रहे हैं? अब आप लोग जहाँ हैं बनना तो उसी का, लेकिन बताइए आगे कुछ। सरकार बहन जी के प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में हम प्रदेश में बदलाव ला रहे हैं और ये सब एक फर्जी खाना है, सब आरएसएस का और बीजेपी का चंडू खाना है कि सपा आ रही है, सपा आ रही है, कोई नहीं आ रहा है। जनहित के मुद्दों को अगर कोई उठा रहा है तो बहन प्रियंका गांधी उठा रही है। बहन प्रियंका गांधी तो उठा रही है। अभी आपके इसी चौराहा पे हर इंसान का यही कहना है, अखिलेश 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 अखिलेश, सबका यही कहना। वो दुकानदार, ये भाई सब अखिलेश का नाम है। अभी प्रियंका तो दूर दूर तक नहीं दिख रही है। आचार संहिता भी नहीं लगी है, अभी कोई अनाउंस नहीं हुआ है। जिस तरीके का माहौल क्रिएट बीजेपी अपने लोगों से करवा रही है, मुस्लिम वोट बैंक पे जिस तरीके से वो गिद्ध नजर, सपा एक अघोषित प्रवक्ता है भाजपा की, बसपा बोलने को तैयार नहीं है। किसान की, नौजवान की और महिलाओं की अगर सम्मान की कोई रक्षा कर रहा है, कोई लड़ रहा है, सड़क पे दिख रहा है तो बहन प्रियंका गांधी दिख रही है। भाजपा के पिट्ठू बने बैठे बसपा और सपा को बिल्कुल मुसलमान नकारेगा। बिल्कुल आपका कहना सही है, आप भाजपा को 1000 गाली दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जनता को गाली थोड़ी ना दे पाएंगे। प्रियंका गांधी आप कह रहे हैं ये कर रही हैं, वो कर रही हैं, उस जनता के बीच में जनता का दुख दर्द उठा रही हैं ऊपर, ठीक है, हम मानते हैं प्रियंका गांधी पहुंची हैं, अभी बरेली पहुंची थी, सकल जहां जहां जनता के ऊपर दुख पहुंचती है, लेकिन आपके सामने ही आप भी हैं, प्रतिनिधि हैं आप, और जनता अखिलेश 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 अखिलेश, तो मैं आप बीजेपी को कोस रहे हैं। बीजेपी किसमें कौन सी गलती है? बीजेपी की तो सारी गलती है, अपने पेड अपने कुछ वर्कर्स को मुस्लिम लोगों में खासकर छोड़कर ये एक एजेंडा बना देना कि मुसलमानों की पार्टी एक सपा है, सपा की तरफ मुसलमान रुझान कर रहा है, नहीं कर रहा है, गलत फहमी है ये सब। बीजेपी का है इसमें, हमें कोई बीजेपी का नहीं दिखा। सारे मैंडेट बहुत सारे लोगों को छोड़ा हुआ है। आपको अब एक पर्टिकुलर जगह पे तो कोई मिलेगा नहीं, लेकिन एक माहौल बनाने के लिए माहौल क्रिएट किया जा रहा है, जबकि सिर्फ और सिर्फ बदलाव जो प्रदेश में आ रहा है वो कांग्रेस बहुत ही ज्यादा, बल्कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं हम प्रदेश में। बाबा भगाने वाले हैं, बाबा भगाने वाले हैं। अखिलेश भैया को कहाँ रखेंगे? अखिलेश भैया को देखेंगे, अगर कहीं जगह मिल जाएगी रख लेंगे, वरना तो अपने वो साइकिल के पीछे फूल लेके भगे फिरेंगे। अच्छा, अखिलेश भैया भी मतलब उनका प्रियंका दीदी है? हाँ, प्रियंका दीदी है, पक्का है, पक्का यूपी में पक्का। तो जो ये अभी बता रहे थे, ये क्या बता रहे थे, ऐसे चिल्ला रहे थे? अरे अभी माहौल तो आने दीजिएगा जनाब, अभी तो कोई आचार संहिता नहीं, कोई तारीख नहीं, अभी तो कुछ तो आने दीजिए, मैदान में कुछ तो क्लियर होने दीजिएगा। आचार संहिता लगेगी का तभी सब सही बोलेंगे, अभी क्या गलत बोल रहे हैं? अभी शायद हमारी किसी और से ही बात चल रही हो, जरूरी है। अच्छा, अभी गठबंधन हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, अभी चल रहा है। जब बीजेपी अपना दल, महान दल, फलाने 42 पार्टियों के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार चला रही है, जिसको कहते हैं ना शेर है, वो शेर 42 गीदड़ों के साथ चल रहा है। दीदी मतलब अभी कुछ उलट फेर कर सकती हैं? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उधर राजभर भी समाजवादी पार्टी में आगे। अब आपको रणनीति बताते हैं, आपको रणनीति बताते हैं यूपी की। अखिलेश भैया लगे पड़े हैं, जितनी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, ठीक है ना, वो सबको इकट्ठा करके अपनी पार्टी में शामिल कर लिए। दीदी जी क्या है, सीना कांग्रेस का बड़ा चेहरा केंद्रीय पार्टी सेंटर की पार्टी कर करके दीदी इधर उधर फुलझड़ी लेके घूम रही हैं। अब बीजेपी का क्या है, बीजेपी साध रही है सिर्फ क्या, हिंदू वोट बैंक, सबसे बड़ा हिंदू कौन, छोटा हिंदू कौन, बीच वाला हिंदू कौन। अब इसमें फंस कौन रही है बीच में, आपकी दीदी जी। ये अब आप कह रहे हो अब दीदी जी इसमें कहीं ऐसा तो नहीं किसी के साथ गठबंधन करेंगे? थोड़ा आप अपने ऊपर वाले नेतृत्व से पूछिए, कुछ माहौल गड़बड़ लग रहा है हमको। नहीं, माहौल अगर गड़बड़ नहीं लग रहा है, हमारा अलायंस होगा, लेकिन मीडिया के सामने अलायंस नहीं होगा। अच्छा, हमारा जो चोरी लुके नहीं, हमारा अलायंस होगा जनता के मुद्दों को लेकर, हमारा अलायंस होगा किसानों की समस्याओं को लेकर, हमारा अलायंस होगा नौजवान लोगों को, जो भाजपा की झूठी सरकार ने कहकर कहा था कि युवाओं को रोजगार देंगे। क्या कह रहे थे प्रधानमंत्री? पकोड़ा बेचो। क्या कह रहे थे? नाले की गैस से चाय बना लो।
क्या बोले थे 2 करोड़ नौकरियां देंगे, क्या कहा था विदेश काला धन आएगा, ना काला धन आया, ना युवाओं को नौकरी मिली, ना किसानों को सम्मान मिला। आज 11 महीने हो गए किसान बॉर्डर पे बैठा हुआ है। यही देश की रणनीति। कहाँ हमारी जीडीपी टिकी हुई है? कृषि प्रधान देश है हम। क्या करा है मोदी जी ने सिवाय जुमलेबाजी के? बाबा ने क्या किया है? ठोको नीति पे काम कर रहे थे, क्या हुआ? उत्तर प्रदेश में ठोको नीति का अगर रिजल्ट उठा के देखें, 37% जो एनकाउंटर हुए वो माइनॉरिटी मुस्लिम लोगों के हुए हैं। थोड़ा चिल हो जाइए, चिल आराम से बताइए, बताते हैं ना। आप मुद्दे उठाइए, जवाब दूंगा ना मैं। नहीं, मुद्दे ठीक है। जी आप जिस पार्टिया में है ना, जी दरअसल बताइएगा। उस पार्टिया का ही स्थान कुछ हमको ठीक नहीं लग रहा है, उस पार्टी का क्योंकि अभी इतिहास अभी हम यहाँ जी, की जी। हाल बता रहे हैं। अभी हमने जनता से पूछा, हर एक जगह हर से जुबान एक जगह में से ना तो ये 10 12 15 ये डांसना कस्बा ना हम तो आपको ये बता रहे हैं। मुख्यमंत्री बनाता आप है सुनो, ना बिगाड़ता है। अरे हमारी बात तो आप सुने, जी, इतना जी, उत्तेजित बताइएगा। काहे हो रहे हैं? बताइए बताइए। इसके अलावा भी दासना के पूर्वी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, जी, उसके जी। अलावा कम से कम 16 से 17 जिले यूपी में घूम चुके हैं बाबा। जी जी अब उसके अलावा जो अखिलेश दीदी का खेल तो अखिलेश बिगाड़ रहे हैं, अब झूठा ही बीजेपी पे कूद उछल रहे हैं। नहीं कोई नहीं मतलब नहीं निकलेगा। देखिएगा, जहां तक अखिलेश भैया की बात है, अखिलेश जी मुस्लिम वोटों पे उनकी निगाह है, सीधी सी बात। वो अखिलेश यादव जो आजम खां जिसने पार्टी को खड़ा किया, वो आजम खां उसके लिए कोई धरना प्रदर्शन, कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अखिलेश जी ने कहा हो। मुसलमानों का वोट तो चाहिए अखिलेश को। एक 2 पैसे का दरोगा, एक दरोगा हज हाउस पे जब उद्घाटन करना अखिलेश के नेतृत्व में होता है, एक दरोगा कैबिनेट मंत्री को रोक देता है वीवीआईपी रास्ते से, तो ये अखिलेश क्या मुसलमानों को सम्मान देगा? अखिलेश सम्मान नहीं देगा। मुसलमान को सम्मान मिलेगा अपनी पुरानी पार्टी कांग्रेस पे। दलित, ब्राह्मण और मुस्लिम ये कॉम्बिनेशन होने उत्तर प्रदेश में जा रहा है और बहुत जल्द आपको बदलाव महसूस होगा। भाई साहब का कुछ कहना है और उसके बाद आप हमारे साथ जुड़े रहे। भाई साहब कुछ प्रश्न करना चाह रहे हैं, जी बोले। मेरा आपसे प्रश्न ये है कि अभी जब ये कासगंज में मामला हुआ था कि जब मुस्लिम युवक को कस्टडी में पीट के अल्ताफ के साथ हुआ था, उसके बाद फिर प्रियंका गांधी ने 40% महिलाओं को आरक्षण देने की बात कही। ये वही कांग्रेस है जब सन 1994 में महिला आरक्षण बिल पास हो रहा था, अटल बिहारी वाजपेयी जी पेश कर रहे थे, उस टाइम पे कांग्रेस ही छाती पीट के बोल रही थी कि महिलाएं आरक्षण क्यों लेंगी। तो इस पे आपका क्या कहना है कि आखिर ये आरक्षण का मुद्दा, चाहे दलित का मुद्दा हो चाहे मुस्लिम का मुद्दा हो, ये चुनाव के ही टाइम पे बम की तरह क्यों फटता है? और भाई आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। चुनाव के सबके अपने हथकंडे होते हैं चुनाव में आने के लिए। ये क्या होता है कि बॉर्डर पे चुनाव के टाइम ही आतंकवादी क्यों आते हैं? मैं भी तो सवाल कर सकता हूँ। चुनाव के टाइम पे ही कश्मीर में आतंकवादी सक्रिय हो जाते हैं। चुनाव के बमबारी हो रही है, इसके पहले आप नहीं हो रही थी। नहीं, कहाँ हो रही थी बताइए? चुनाव जो हुए हैं, बंगाल चुनाव जब हो रहे थे तब भी आतंकवादी अलर्ट हो गए थे। बिहार चुनाव हुए, गलवान में 40-22 जवान मार दिए गए बिहार रेजिमेंट के। तो ये सब चीज तो जब से ये झूठी सरकार केंद्र पे सत्ता में आई है, तब से इन लोगों ने झूठ सहारा नौजवानों को मरवाना इनका काम रहा है। आपने आतंकवादियों की बात करी, किसी मतलब महान व्यक्ति ने कहा था, आडवाणी जी ने कहा था कि हम बाहर के दुश्मनों से बाद में लड़ेंगे, पहले हमें अपने घर के दुश्मनों से निपटना है। आपको जब 70 साल कांग्रेस ने राज किया, नक्सलवाद कितना खत्म हुआ है आज आप ही बता दीजिए। नक्सलवाद इतना खत्म हुआ है, माननीय रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में क्या होता है? पुलवामा अटैक। यशस्वी गृह मंत्री के उसमें क्या होता है? उरी हमला। न जाने कितने नक्सलियों ने हमारे जवानों को शहीद किया है। आपको पता है, आप एनपीआरसी के रिपोर्ट उठाकर देखिएगा, जब से ये झूठी सरकार सन 2014 से जुमलेबाज सरकार बनी है, हमारे जवानों ने कितनी शहादत दी है आपको पता होगा। इस साल में 1800 जवान शहीद हो गए, पिछले 19, 20, 21 में। इन तीनों में लगा दिया जाए तो 1800 जवानों ने शहादत दी है। ये कहते थे नोटबंदी करके हमने आतंकवादियों की कमर तोड़ दी। कहाँ से तोड़ दी? वो एक अधिकारी जो अपने साथ आतंकवादियों को बिठाकर कश्मीर के लाल चौक पर पुलिस अधिकारी से कहता है आप हट जाइए, आप हमारा गेम खराब कर रहे थे। कौन सा गेम था वो? सिकंदर सिंह का। कौन सा? एक और पुलवामा की साजिश थी। तो ये सहानुभूतियों के साथ सरकार चलाना बहुत अच्छी बात नहीं है। 70 साल का जो बात कहते हैं कांग्रेस ने वो किया है। जो प्रधानमंत्री जी जब कहीं कच्चे में घूम रहे होंगे, जब हम आईआईटी ले आए, जब प्रधानमंत्री जी कहीं चाय बेच रहे थे तब हम जाके एम्स ले आए, जब प्रधानमंत्री जी कहीं जाकर उनके जेवर गिरवी रख के चोरी करे थे अपनी माँ के,
ऑफिशियल बात है, खुद प्रधानमंत्री जी के मुंह से सुनी हुई बात है, तब हम इस देश को आधुनिक बना रहे थे, कंप्यूटर ले आए थे हम। आपका कहना ठीक है, बहरहाल आप कांग्रेस से हैं, आपका कहना ठीक है कि 70 साल कांग्रेस का राज्य रहा और 70 सालों में उसने भी काम किया। अगर सरकार काम नहीं की होती तो देश यहाँ तक नहीं पहुँचा होता, तो उस पर हमारा कोई टीका टिप्पणी नहीं है। बहरहाल हम मुद्दा आज का उठा रहे हैं और मुद्दा आज का ले रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में हमें जानना है हर एक इंसान से, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, इससे हमें नहीं फर्क पड़ता। हमें फर्क ये पड़ता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई गलत नेता गद्दी पर बैठ जाए। बहरहाल भाई साहब का भी कुछ और कहना है, एक बार भाई साहब से बात कर लेते हैं। जैसे कि आप कांग्रेस के प्रतिनिधि हैं और इस टाइम पे यूपी की प्रतिनिधित्व प्रियंका गांधी कर रही हैं, ठीक है, तो बहुत से लोगों के बीच मन में सवाल रहता है कि आखिर ऐसा क्यों। उन्होंने 16 शब्दों की 16 लाइनों की एक सूची तो उन्होंने उसमें लिखा था कि हम हर जुम्मे की नमाज पे जाके हर एक पर्टिकुलर सिंगल मस्जिदों पे जाके हम अपने पर्चे बांटेंगे, और उस पर्चों में ये लिखा हुआ था कि जिसके ऊपर फर्जी मुकदमे लगे हुए हैं हम उससे वापसी होंगे। CNRC के विरोध में चाहे लखनऊ से जितने भी मुस्लिम भाइयों को उठाया गया था जो जेल में बंद हैं फर्जी मुकदमे में। तो मेरे कहने मतलब है कि आखिर दबा कुचला क्या सिर्फ मुस्लिम है, या दबा कुचला हिंदू नहीं है, या उसमें दलित। आप अभी भी आप अम्बेडकर यूपी के अम्बेडकर नगर में जाके चले जाएंगे, वहाँ पे अगर एक बल्ब जल जाए तो वो लोग सोचते हैं कि बल्ब कैसे जल गई। तो इस पे क्या कहना कि क्या कांग्रेस को इस पिछड़ेपन के लिए हम सब भागीदार हैं। किसी एक पार्टी को अगर हम मतलब पीछे हैं तो सब जिम्मेदार, हाँ सब नहीं सब कहाँ आगे हैं बताइए आप। कौन सा विश्व गुरु बनने थे हम सन 2022 में। किसान की आय दुगनी होने वाली थी लेकिन उसकी हाय दुगनी हो गई, आय की जगह तो उसकी हाय दुगनी हो गई ना। बात कर रहे हैं भाई साहब 16 सूत्रीय ज्ञापन की। इस देश को आजाद कराने में मौलाना अबुल कलाम आजाद पहले देश के शिक्षा मंत्री, क्या मिला हमें? कहीं रिजर्वेशन मिला? इस देश को आजाद कराने के लिए खान अब्दुल गफ्फार खान, इस देश को आजाद कराने के लिए वीर अब्दुल हमीद कुर्बानियां दे, हम आरक्षण मिले औरों को। क्या मुसलमान का हक नहीं है आरक्षण पे? मुसलमान किस चीज में आरक्षण दिया गया? लेके आपके परमाणु शक्ति से लेके वीर अब्दुल हमीद तक और आज हुमायूं मिर्जा तक अगर बोल रहा है तो हमने देश की प्रगति और उन्नति के लिए काम किया है। और अगर मुसलमान के लिए कोई सोचता है, कोई एक पार्टी कोई अगर कोई ज्ञापन दे के कहती है कि हम इनको आगे बढ़ाएंगे तो विपक्षी पार्टियों के पेट में दर्द हो जाता है। हमें आतंकवादी झूठे मुकदमों में फंसाकर जेलों में 10-10 साल रखकर हमें बरी कर दिया जाता है। कौन देगा उस 10 साल का हिसाब? नहीं, हम मानते हैं कि आपका दिल बहुत बड़ा है। आपने जैसे कांग्रेस से आप तो कहते हैं हमारा दिल बहुत बड़ा है, हम मुस्लिम कौम के लिए ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन वही नहीं करवाना चाहते साहब। वो तो सपा के साथ जा रहे हैं। जीटे थोड़ा सा 2 मिनट हम और लोगों से बात कर लें।